कल की क्लास में हम लोगों ने एएस की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन रिवाइज की थी और प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। व्हेन डू वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल? हम प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करते हैं? यस, जब दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई होना जरूरी नहीं है, दोनों में एक्स आना चाहिए। बोथ शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। u भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए और v भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो कल की क्लास में तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पढ़ा था, आज की क्लास में हम डिवीजन वाला रूल पढ़ेंगे। बताओ किसमें प्रॉब्लम आई है? आंसर बता दो। क्वेश्चन वन का कौन सा पार्ट? ओके, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं। वी यू डैश प्लस यू वी डैश। वी इज 1 + 3x की पावर 5। आपका यू डैश क्या था? यू डैश इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x। 1 प्लस यू। आपका वी डैश क्या था? आपने रजिस्टर में किया होगा ना, व्हाट वाज योर वी डैश? वो तो वी था, मैं वी डैश पूछ रहा हूँ। यस, वी डैश आएगा आपका 15। 1 + 3x की पावर 4। ये हो जाएगा 1 + 3x की पावर 5 प्लस 15x 1 + 3x की पावर 4। फिर इन दोनों में से आपने कॉमन क्या लिया? की पावर 4। तो पहले ब्रैकेट में से क्या बचेगा? अगर आप 1 + 3x की पावर 4 कॉमन ले लें तो पहले ब्रैकेट में से एक 1 + 3x बच जाएगा और आगे से क्या बचेगा? 15x बचेगा। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा 1 + 3x की पावर 4 और अगला ब्रैकेट बन जाएगा 1 + 18x। तो आपका यह आंसर नहीं आ रहा था उमर? तो फिर यही गलती शायद आप बाकी क्वेश्चंस में भी कर रहे हो। ऑलराइट, फिर आज की क्लास में हम डिवीजन वाला रूल पढ़ेंगे। दैट रूल इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। ऑलराइट, टुडे इज 27th। y इज इक्वल टू u अपॉन v। अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट रूल जैसा ही होता है। वी यू डैश, बीच में प्लस के बजाय माइनस आ जाता है। एक चेंज तो ये आता है कि बीच में प्लस के बजाय माइनस आ जाता है और अपॉन v² एक्स्ट्रा लग जाता है। अपॉन v² एक्स्ट्रा आ जाता है। वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन v²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वोशिएंट रूल। कब लगाते हैं? जब दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो और दोनों की दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या हो, इन टर्म्स ऑफ एक्स हो। ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे? u। और डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे? v। ओके, सो
क्वोशंट रूल का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्या क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स क्वोशंट रूल हैं या ऐसा कोई पार्ट है जो क्वोशंट रूल नहीं है? सारे क्वोशंट रूल हैं। ओके, लेट्स डू पार्ट सी फर्स्ट। ब्रैकेट ऊपर ले जा सकते हैं और उसको जबरदस्ती प्रोडक्ट रूल बना सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा। हो तो तब भी जाएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसैद ये कह रहे हैं कि सर अगर 5x अपॉन एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, आप x प्लस वन को ऊपर ले जाएं और x प्लस वन की पावर माइनस वन कर दें। अब आप क्वोशंट रूल ना लगाएं, अब आप कौन सा रूल लगा दें? प्रोडक्ट रूल लगा दें, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वोशंट रूल डिस्कवर किया था, ताकि प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, जब भी अपॉन आ रहा हो क्वोशंट रूल से ही आसानी से आंसर निकालें। ठीक है, तो 5 4 का सबसे पहला पार्ट हम पार्ट सी करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन 4 का हम पार्ट सी करेंगे। और तो क्वेश्चन में y इज इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, आप खुद y इज इक्वल टू करके लिख दीजिए। u एक्स प्लस थ्री है और v 2x प्लस वन है। रानिया u डैश क्या होगा? 1 वन। अकबर v डैश क्या होगा? 2 टू। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। पुट द वैल्यूज। वन ना लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर प्लस या माइनस हो रहा था तो लिखते। कोई कॉमन है? कैंसिल इसको इससे। फिर तो उसे अगर आपके पास x प्लस टू अपॉन एक्स होता होगा तो आप तो x को x से कैंसिल कर देते होंगे। आप कर देते हैं क्या कैंसिल? नहीं करते, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। इधर भी बीच में साइन है माइनस का। यू कैन नॉट कैंसिल, यू कैन नॉट कैंसिल द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। और कुछ कॉमन भी नहीं है, तो टू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आंसर। क्या लिखा हुआ उमर फारूक आपने ब्रैकेट को टू से मल्टीप्लाई करके? 2x प्लस वन माइनस माइनस 2x। आपकी तो जिंदगी उलझ गई प्लस माइनस के अंदर। तो क्या लिखूं? माइनस सिक्स, करेक्ट। जिन्होंने प्लस सिक्स लिखा है उन्होंने गलत लिखा है। व्हाट कैंसिल्स आउट? क्या आंसर बनेगा? अपॉन 2x प्लस वन होल स्क्वायर। ओके,
अगला हम करेंगे पार्ट ई। u बराबर होगा 6x के और v बराबर होगा 5x प्लस 3 पावर हाफ के। u डैश हो जाएगा 6। फातिमा जमान v डैश किसके बराबर आएगा? सर हाफ पीछे आ जाएगा, ठीक है, फिर पावर माइनस हाफ हो जाएगी और सही है। मल्टीप्लाई 5। यस, प्लीज मल्टीप्लाई बाय 5 करना मत भूलना, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ब्रैकेट की पावर यहां लिखना जरूरी है या नहीं जरूरी, आप ये पूछ रहे हैं? पॉजिटिव करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव थी तो मेरी कोशिश ये होगी कि आंसर में भी मैं क्या कर दूं, पॉजिटिव, लेकिन जरूरी नहीं है। 5/2 ब्रैकेट मैं नीचे लेके चला गया और ब्रैकेट की पावर मैंने पॉजिटिव कर दी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला। और अब मैं वैल्यूज इनपुट कर दूंगा। v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। अब अपॉन v स्क्वायर, जब मैं लिखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। v पे एक पावर हाफ लगी हुई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि यहां भी एक फ्रैक्शन, यहां भी एक फ्रैक्शन। अब जैसे उमर की जिंदगी भी अभी प्लस माइनस में उलझ गई थी, अगले स्टेप में वो दो फ्रैक्शंस के अंदर उलझ जाएगी। तो ज्यादा बेहतर है कि ये जो अपॉन वी स्क्वायर है इसको शुरू में 1/v² लिख के बाकी सब कुछ ब्रैकेट में कर दो। कहने का मकसद ये है कि आप ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन लेकिन ऐसे कब करोगे, जब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए तो ऐसे करना, वरना नहीं करना। तो मैं इस पूरे आंसर को थोड़ा सा आगे खिसका रहा हूं और शुरू में लिख रहा हूं 1/v²। शुरू में लिख रहा हूं 1/v²। v का स्क्वायर करने पर ये 5x+3 बन जाएगा, क्योंकि हाफ से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो आई कंटिन्यू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। 1/5x+3। अब वक्त आ गया इसको तमीज से लिखने का। जब मैं इसको तमीज से लिखूंगा तो मैं पहले क्या लिखूंगा, 6 ब्रैकेट 5x+3 की पावर हाफ माइनस, हाउ अबाउट वी कैंसिल 2 with 6,
ये कैंसिल कर सकते हैं, प्लीज ये मत बोलना बीच में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, आपने कैंसिल कैसे कर दिया, ये कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या बनेगा, 15x अपॉन, ये 3x प्लस 3 क्यों लिख दिया मैंने, ये 5x प्लस 3 था, अपॉन 5x प्लस 3 की पावर हाफ। अब क्या करें, वैसे तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो। वो मैंने जब होल स्क्वायर किया तो पावर हाफ से 2 कैंसिल हो गया ना बेटा, जब मैं 20, ओके गुड मॉर्निंग। अब हम ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो हम इस डिनोमिनेटर को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा ताकि मुझे बार बार ना समझाना पड़े। 6 तो 6 ही रहेगा, when the bases are same and multiplied powers are added, तो 5x प्लस 3 की पावर हाफ प्लस हाफ जब होगी तो पावर क्या बन जाएगी, 1। हाफ प्लस हाफ इज 1, तो एलसीएम ले लीजिए, इसकी पावर 1 बन जाएगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया मैंने एलसीएम कैसे लिया है तो मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एलसीएम आपसे एक्सप्लेन कर दें। ओके, इसके नीचे 1 है, 1 का और 5x प्लस 3 की पावर हाफ का एलसीएम क्या बनेगा, 5x+3, हाँ बराबर, हाँ 5x प्लस 3 की पावर हाफ। ओके, तो मुझे इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x+3 की पावर हाफ से। ओके, अब ये भी 5x प्लस 3 की पावर हाफ, ये भी 5x प्लस 3 की पावर हाफ, देन द बेसेस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड। एडेड। तो मैं हाफ प्लस हाफ कर दूंगा ना, पावर्स ऐड कर दूंगा। व्हाट इज हाफ प्लस हाफ, 1। जी तो मैंने 1 कर दी पावर ऐड करके। अब क्या करूं, 6 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 30x प्लस 18 माइनस 15x अपॉन 5x प्लस 3 की पावर हाफ। मैं इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड डिनोमिनेटर में हूं, व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर्स, ये भी तो सेम बेसिस हैं, ये भी तो 5x प्लस 3 और 5x प्लस 3 है, इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड। when the bases are same and multiplied powers are added, तो ये 1 है, ये 1/2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो पावर क्या बन जाएगी, 3/2। और न्यूमरेटर का आंसर 15x प्लस 18। एक स्टेप और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं अगर आप 3 कॉमन ले लें, बिकॉज अ फैक्टराइज्ड आंसर इज ऑलवेज बेटर देन एन एक्सपैंडेड आंसर। अगर क्वेश्चन कहता डिफरेंशिएट करो और मैं अपना आंसर यहां पे छोड़ देता जहां डिफरेंशिएशन हो गई थी, तो वो मुझे फुल मार्क्स देता, वो मेरे मार्क्स नहीं काट सकता। लेकिन मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके यहां तक क्यों आंसर लिखा है, क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं प्रूव करो कि ये आंसर आ रहा है, तो वो प्रूव करने के लिए
आपको ये सिंप्लीफिकेशन सिखाना जरूरी है, एलसीएम लेना, कॉमन लेना, ये सब सिखाना जरूरी है, वरना बच्चे प्रूव नहीं कर पाते अगर वो कहते हैं प्रूव करो कि ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज वो डायरेक्ट। यस, एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन 6, प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन 6। Let me take the screenshot of the question. Is this quotient rule? Yes. Okay. अपना u dash v और v dash निकाल लीजिए प्लीज। उमर, आपका v dash क्या आ रहा है? तो 2/2 कैंसिल नहीं कर रहे आप? आपका v dash आना चाहिए 1/2x + 1 की पावर हाफ। अगर ये नहीं आ रहा v dash तो मुझे बता दीजिए। ये उसी नस्ल का क्वेश्चन है जहां आपके पास फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ रहा होगा, तो शुरू में ही 1/v² लिख देना, स्टार्टिंग में ही 1/v² लिख देना। जब मैं v² करूंगा, जब मैं v का स्क्वायर करूंगा तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 1 की पावर क्या बन जाएगी? 1। v u dash मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो 1 है, माइनस u v dash। सर आपने v² को 1/2x + 1 क्यों लिया है? क्योंकि v कितना था? v तो 2x + 1 पावर हाफ था। तो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? ओके सर। माइनस से जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये -x - 3 बन जाएगा। अगेन, अगर आप साइंस चेंज नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप साइंस चेंज नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हैं। माइनस से जब ब्रैकेट खोलेगा तो -x - 3 बन जाएगा। बच्चा नहीं करता साइंस चेंज। Instead of simplifying this, directly put the value of x and find out the gradient. मैं क्यों एलसीएम लेके टाइम वेस्ट करूं? मैं x की वैल्यू डाल के ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। अब उमर टाइम वेस्ट कर चुका तो वो कर चुका, खैर
डायरेक्टली एक्स की वैल्यू डाल के ग्रेडियंट निकाल दीजिए। अगर मैं एक्स में 12 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1/25, ये बनेगा 25 की पावर हाफ, एक स्टेप तो दिखाओगे ना वैल्यू इनपुट करने का। -25, सॉरी -12 -3 बनेगा -15 अपॉन 25 की पावर हाफ। चलो भाई कैलकुलेटर में पुट करके बताओ क्या आ रहा है। 2/25 आना चाहिए शायद। ओके, कैन एनी ऑनलाइन स्टूडेंट कंफर्म दिस आंसर? जी सर, ये आंसर है। ओके, ऑलराइट। अब जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आपका क्लास वर्क है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे 8:15 से पहले सेंड करेंगे और फेस टू फेस बच्चे करके जाएंगे। योर क्लास वर्क इज क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, बी एंड डी, एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 का ए, बी, डी एंड क्वेश्चन 5। एंड नो ऑनलाइन स्टूडेंट विल लिंगर दिस वर्क। मुझे अभी भेजेंगे आप 8:15 से पहले। आई एम एंडिंग द मीटिंग। अल्लाह हाफिज।